खेसारी लाल यादव का हर दिन नया गाना आ जाता है। अभी उनका कोई नया गाना आया ही हुआ तो होता है, फैंस सुन ही रहे होते हैं, तब तक उनका दूसरा गाना आ जाता है। दूसरा गाना अभी फैंस सोच रहे होते हैं कि फुर्सत से जा करके घर में बैठ करके सुनेंगे, तब तक तीसरा गाना आ जाता है। तो ऐसे में फ्लॉप तो खेसारी लाल यादव होंगे ही ना। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सोनू यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल फुकरा बिहारी में। कौन है शेर, कौन है सियार, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ पवन सिंह के चमचों और खेसारी लाल यादव के चमचों के बारे में, जो दिन रात सोते उठते खेसारी ने क्या खाया, पवन सिंह ने क्या हगा, कैसे हगा, खेसारी ने किसको क्या बोला, पवन सिंह किससे शादी करेंगे, दिन भर पवन सिंह और खेसारी ही करते रहते हैं। बिना पवन सिंह और खेसारी का नाम लिए ना ही इनका दिन कटता है और ना ही इनका पेट भरता है। अबे चूतियों, कम से कम कभी कभी अपने भोजपुरी इंडस्ट्री और अपने बिहार के बारे में बोल लिया करो, दिल को सुकून मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, इन चमन चूतियों का तो काम ही है चमचागिरी करना, तो इनका रिलाई कभी और कर देंगे। अभी हम बात करते हैं अपने असली मुद्दे के बारे में। आज खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज हुआ, सुनो राजा पी के गांजा 2, सुबह ही रिलीज हुआ, ठीक है। जो कि पिछले साल इसका फर्स्ट पार्ट जो आया था सुनो राजा पी के गांजा, वो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा धमाल मचाया था। उसी का पार्ट 2 आज सवेरे ही रिलीज़ किया गया है, सुनो राजा पी के गांजा 2। वहीं बात करें अगर हम पवन सिंह की, तो पवन सिंह का भी आज एक गाना रिलीज़ किया गया है, गेरुआ ओढ़निया। तो अगर हम बात करें पवन सिंह के गाने गेरुआ ओढ़निया के बारे में, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पवन सिंह के गाने को आए हुए लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। और 8 घंटे में आप पवन सिंह के गाने का व्यूज चेक कर सकते हो, लाइक चेक कर सकते हो, यहाँ तक कि आप कमेंट भी देख सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव के गाना सुनो राजा पी के गांजा 2, जो कि पिछले साल ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था, वो भी अभी के टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे आए हुए 8 घंटे हुए हैं। हालांकि खेसारी लाल का जो गाना था वो पहले आया था और पवन सिंह का थोड़ा 5-10 मिनट बाद में आया था। तो यहाँ पर आप खेसारी लाल यादव का गाना सुनो राजा पी के गांजा 2 का व्यूज चेक कर सकते हो, लाइक चेक कर सकते हो और कमेंट भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चमचे लोग हैं जो कि पवन सिंह के व्यूज को देख करके खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें दोनों गाने के कंपेयर के बारे में, तो दोनों ही गाना में उतना कुछ खास दम है नहीं, ठीक है ना। जो उम्मीद था वो दोनों गाना जो है उस उम्मीद पर खरी बिल्कुल भी नहीं उतरी है। लेकिन फिर भी पवन सिंह का जो गाना है वो 10वें नंबर पे ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो जिसको ट्रेंडिंग में आना था वो ट्रेंडिंग में आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव का जो ये गाना है सुनो राजा पी के गांजा 2 वो ट्रेंडिंग सेक्शन तक भी पहुंच पाएगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, खेसारी का जब ये टेलर रिलीज किया गया था सुनो राजा पी के गांजा 2 का, तो ये महज कुछ ही घंटे में मिलियन क्रॉस कर चुका था। तो खेसारी के जो फैंस थे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस गाने से। लेकिन इस गाने में जो इस गाने के डायरेक्टर है जो राइटर है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से हगा है और इसका शिकार जो है खेसारी लाल यादव हो चुके हैं। और एक रीज़न और है कि खेसारी लाल यादव का हर दिन नया गाना आ जाता है। अभी उनका कोई नया गाना आया ही हुआ तो होता है, फैंस सुन ही रहे होते हैं, तब तक उनका दूसरा गाना आ जाता है। दूसरा गाना अभी फैंस सोच रहे होते हैं कि फुर्सत से जा करके घर में बैठ करके सुनेंगे, तब तक तीसरा गाना आ जाता है। तो ऐसे में फ्लॉप तो खेसारी लाल यादव होंगे ही ना। खेसारी लाल यादव खुद की वैल्यू खुद से खराब कर रहे हैं। बट जो भी हो, अगर खेसारी लाल यादव महीने का 10 गाना रिलीज ना करके महीने का 4 गाना ही रिलीज करे तो जो पब्लिक है 10 गाने के बराबर जो है प्यार उनके 4 गाने पर ही देगी। तो खेसारी लाल यादव ऐसा भसर ना फैलाए और खुद की वैल्यू भोजपुरी इंडस्ट्री में खुद से खराब ना करे, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा।